Hello bachon, let's read the question. The question says illustrate elevation and boiling point with the help of vapor pressure temperature curve of a solution. Show that elevation and boiling point is a colligative property. So before starting the complete explanation, let us check few key concepts of this question. In this question, first of all, let us understand what happens when we add a solute to a solvent. When we add a नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट तो क्या होता है, क्योंकि उसका सॉल्यूट ऐड किया है उसका नेचर है नॉन वोलेटाइल, तो वो जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वेपर में क्योंकि कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि सॉल्यूट जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ही वेपर फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो कम होती चली जाएगी सॉल्यूशन की। और लेस वेपर अगर बन रही है तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हो जाएगा कम। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है लेस एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो यानी कि इफ वी आर एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है? व्हेन द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है इट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर तो कम होता चला जा रहा है, यानी कि वी विल नीड मोर हायर टेम्परेचर टू बिग टू मेक द प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस टू बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मोर टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, दैट मीन्स अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं नॉन वेलेटाइल तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये दो प्रोसेसेस होती हैं व्हेन वी ऐड। प्रोसेसेस और भी होती हैं, दिस इज द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी आर टेकिंग इन दिस क्वेश्चन। तो वेपर प्रेशर में लोअर होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के कर्व की हेल्प से इसे एक्सप्लेन करना है। तो हम इसका कर्व एक बनाते हैं। तो ये है टेम्परेचर यहाँ पे, और इस वाले एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। तो अब सपोज हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो हम सिर्फ सॉल्वेंट ले रहे हैं इनिशियली। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर पड़ेगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो सॉल्वेंट अगर हम अलोन ले रहे हैं तो इसका कर्व कुछ इस तरह से होगा, दिस इज ओनली सॉल्वेंट। अब अगर हम इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो कर्व जो है वो इस तरह से आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सपोज दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पे देखें कि कहाँ पे ये मर्ज कर रहे हैं तो ये वाला जो है ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टीएस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, यानी कि अगर हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में इलिवेशन होता है जिसे हम डेल्टा टीबी से शो करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी जीरो माइनस टीबी जीरो माइनस टी एस। अब अगर हम इसमें थोड़ा और अमाउंट मिला दें सॉल्यूट का, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, तो जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो और जब कम हो गया तो उस टाइम पे अब जो कहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा। तो ये हो गया वेपर सॉरी ये हो गया टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, तो टी एस वन मान ले। तो अब देखोगे आप टी एस वन इज मोर एज कंपेयर टू टी एस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ इट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही होती हैं विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट और concentration of the solute or number of the particles of the solute
तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. So hope you understood the solution well. Thank you.